हेलो बच्चों, आज हम शुरू करने वाले हैं हमारा एक बेहतरीन टॉपिक दर्पण और दर्पण के सवालों को हम आज सोल्व करेंगे। अब यहाँ पर हम पहले मिरर के सूत्र की यानी कि दर्पण के सूत्र की और उसके आवर्धन की चर्चा करेंगे। उसके आवर्धन को सीखने के बाद, समझने के बाद फिर हम आगे क्वेश्चंस पर जाएंगे और क्वेश्चंस करना आज हम देखेंगे कि किस तरह से दर्पण के क्वेश्चन किए जाते हैं। तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक और चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहां पर देखिए दर्पण का सूत्र एवं आवर्धन। तो यहां पर आपके सामने दर्पण का सूत्र लिखा है और ये सूत्र क्या होता है दर्पण का? ये होता है 1/v प्लस 1/u बराबर होता है 1/f होता है। यहां पर इस सूत्र में ये जो हमारा v है ये होती है दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, यानी दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी होती है ये हमारा जो v होता है। और ये जो हमारा u है इसे कहते हैं हम दर्पण से वस्तु की दूरी। यह है हमारी दर्पण से वस्तु की दूरी है। और ये जो हमारा f है ये दर्पण की फोकस दूरी होती है। f क्या है हमारी? यह है हमारी दर्पण की फोकस दूरी। दर्पण की फोकस दूरी, यह हमारी दर्पण की फोकस दूरी है, ये हमारी है ना। अब चलिए, अब इसमें जो नीचे सूत्र है ये वाला, इसमें ये हमारे आवर्धन का सूत्र है, इसे बोलते हैं हम दर्पण का रेखीय आवर्धन। और यहां पर जो ये हमारा m है इसे ये आवर्धन है और ये आवर्धन जो परिभाषित होता है वो होता है m बराबर यानी कि प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई का जो अनुपात होता है उसे ही बोलते हैं हम रेखीय आवर्धन। और ध्यान रखना है आपको, यही Li/LO जो होता है यही बराबर होता है हमारे माइनस के v/u के बराबर होता है। ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं और क्वेश्चंस के बारे में चर्चा करते हैं। तो यहां पर देखिए मेरे प्यारे बच्चों, पहला सवाल क्या है हमारा? कह रहे हैं कोई 4 सेंटीमीटर साइज का बिंब, देखिए बिंब और वस्तु एक ही बात होती है, किसी 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण से 25 सेमी दूरी पर रखा है। दर्पण से कितनी दूरी पर किसी पर्दे को रखा जाए कि स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त हो? प्रतिबिंब की प्रकृति तथा साइज ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आप यहां पर देखो, ये 4 सेंटीमीटर साइज का क्या है? ये बिंब है, यानी वस्तु की लंबाई दे रखी है आपको 4 सेंटीमीटर। तो यहां पर वस्तु की लंबाई यानी LO का मान आपको दे रखा है 4 सेंटीमीटर दे रखा है आपको। अच्छा जी, किसी 15 सेमी फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण, तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी आपको दे रखी है कितनी? ये दे रखी है आपको 15 सेंटीमीटर। अच्छा जी, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी दे रखी है आपको अवतल दर्पण की, लेकिन ये अवतल दर्पण है तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी हम लेंगे माइनस से, ठीक है। इसके बाद ये जो बिंब रखा है, वस्तु रखी है, ये 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। तो यहां पर जो वस्तु की दूरी होती है दर्पण से वो लेते हैं हम किससे? वो लेते हैं हम u से। और ये कितने पर है? 25 सेंटीमीटर पर। अब देखिए यहां पर ध्यान से, जो वस्तु रखी होगी वो दर्पण के बाईं ओर रखी होगी। जब वस्तु दर्पण के बाईं ओर रखी होगी तो बाईं ओर की जितनी भी दूरियां होती हैं वो लेते हैं हम माइनस साइन के साथ लेते हैं। तो u भी किसका होगा? हमारा माइनस का होगा। अच्छा, इसके बाद दर्पण से कितनी दूरी पर किसी पर्दे को रखा जाए कि स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त हो, यानी आपसे पूछा गया है कि b का मान कितना होगा। तो b का मान पता लगाने के लिए हमारे पास देखिए एक दर्पण सूत्र होता है, वो होता है हमारे पास कितना? 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। हमें v का वैल्यू निकालना है। तो v का वैल्यू निकालने के लिए हम v को तो ऐसे ही छोड़ेंगे। बताइए u का वैल्यू कितना है? तो u का वैल्यू हमें दे रखा है कितना? यहाँ पर माइनस का 25 दे रखा है। और f का वैल्यू कितना है? f का वैल्यू दे रखा है माइनस का 15 दे रखा है। अगर आप यहाँ पर देखें तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/v माइनस का 1/25 इज इक्वल टू, ये माइनस ऊपर लगा दो, माइनस का 1/15 हो जाएगा। अब ये माइनस का 1/25 है, ये माइनस का दर्जा किसका हो जाएगा? ये प्लस का हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/v इज इक्वल टू माइनस का 1/15 प्लस 1/25। अगर आप देखें यहाँ पर, तो आप यहाँ पर जो है एलसीएम ले लो। अगर आप इसका एलसीएम लेंगे तो इसका जो एलसीएम होगा वो कितना आएगा? वो आएगा इसका 75, इसका एलसीएम आ जाएगा। और यहाँ पर आएगा माइनस का 5 और यहाँ पर हो जाएगा 3। अब यहाँ पर देखिए 1/v, अब यहाँ पर 3 - 5 माइनस का 2 हो जाएगा और नीचे हो जाएगा कितना? 75 हो जाएगा। अगर मैं इसको ठीक अपोजिट कर दूं, उल्टा कर दूं इसको, तो ये जाएगा v इज इक्वल टू माइनस का 75/2 सेंटीमीटर। यानी कि आपका जो प्रतिबिंब बनेगा वो माइनस के 75/2 सेंटीमीटर पर बनेगा। या फिर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ v इज इक्वल टू माइनस का 3, इसको लिख सकता हूँ मैं
30 दो दूनी से हाँ 37.5 सेंटीमीटर में इसको ले सकता हूं। तो इसमें कोई फर्क नहीं है, मैंने 2 से डिवाइड कर दिया उसको। अब देखिए हमारा V यानी प्रतिबिंब की स्थिति निकल कर आ गई। अब हमें पता क्या लगाना है, प्रतिबिंब की प्रकृति तथा साइज ज्ञात कीजिए। तो प्रकृति बाद में ज्ञात करते हैं, पहले ज्ञात करते हैं इसका साइज। साइज यानी कि आपको पता लगाना है प्रतिबिंब का साइज यानी प्रतिबिंब की लंबाई कितनी होगी। तो प्रतिबिंब का साइज निकालने के लिए आप यहां पर देखिए हमारा जो आवर्धन का सूत्र होता है वो क्या था हमारा, m इज इक्वल टू एल आई अपॉन एलओ इज इक्वल टू था हमारा माइनस का v अपॉन u था। अब यहां पर देखिए हमारे पास एलओ का मान दे रखा है, v और u हमारे पास ऑलरेडी है, तो हम एल आई का मान निकाल सकते हैं यहां से। तो एल आई अपॉन एलओ इज इक्वल टू माइनस का v अपॉन u हम इक्वल कर लेंगे, और यहाँ पर एल आई को ऐसे ही छोड़िए। एलओ का मान कितना है हमारे पास, एलओ का मान है हमारे पास 4 सेंटीमीटर, और बी का वैल्यू कितना है हमारे पास, बी का वैल्यू है हमारे पास माइनस का 37.5 सेंटीमीटर, और नीचे यू का वैल्यू हमें ऑलरेडी गिवन है यहाँ पर माइनस का 25। इस माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर क्या करेंगे हम 4 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये माइनस का 37.5 इंटू 4 अपॉन 25, ये यहाँ पर 4 है। अब यहाँ पर पॉइंट हटाएंगे, एक जीरो बढ़ाएंगे यहाँ पर, और इसको आप करेंगे क्या, हम इसको हम 4 से मल्टीप्लाई करके 250 से इसको डिवाइड कर देंगे। देखो कैसे करेंगे हम, तो यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा आपका 5002, तो ये हो जाएगा फिर से 0, और यहाँ पर ये हो जाएगा आपका 600, और यहाँ पर हो जाएगा आपको कितना 250, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, और इसको अगर आप करेंगे तो देखना कि एल आई निकल आएगा, यानी आपको प्रतिबिंब का साइज यहाँ से निकल आएगा सेंटीमीटर में। अपने आप इसको सोल्व करके देखेंगे एक बार। चलिए इसके बाद हमसे पूछा है कि प्रतिबिंब की प्रकृति तथा साइज ज्ञात कीजिए। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि प्रतिबिंब की प्रकृति कैसे पता लगाएंगे हम। तो प्रतिबिंब की प्रकृति पता लगाने के लिए आप देखिए जरा यहां पर एक बार कि इसको इरेज कर लेते हैं। हाँ आप देखिए जरा एक बार यहां पर, ये रहा हमारा अवतल दर्पण रहा, ध्यान से देखना एक बार, और ये यहां पर इसका ध्रुव होगा भाई, यहां पर वक्रता केंद्र होगा। अगर मैं दोनों को मिला दूं तो मुख्य अक्ष बन जाएगी। अब यहां पर देखो, यहां पर जो वस्तु रखी है हमारी जो वस्तु रखी है वो वस्तु कितने पर है, फोकस दूरी इसकी 15 सेंटीमीटर है, और वस्तु रखी है 25 पर। तो यहां पर देखो, तो अगर आप देखें यहां पर, तो जो वस्तु है हमारी वो फोकस, ये देखो यहां पर इसकी फोकस दूरी कितनी है, इसकी फोकस दूरी है 15, फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। अगर इसकी फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है तो इसकी वक्रता त्रिज्या कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 30 सेंटीमीटर, और वस्तु कहां पर रखी है 25 पर रखी है वस्तु, यहां पर से ये वस्तु रखी है यहां पर 25 सेंटीमीटर पर। तो अब आप बताओ वस्तु रखी कहां पर है, वस्तु रखी है सी और एफ के बीच, यानी कि वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखी है। और जब भी वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखी होती है तो प्रतिबिंब जो होता है हमेशा कैसा बनता है, वास्तविक बनता है। प्रतिबिंब वास्तविक होता है, और क्या होता है प्रतिबिंब, और साथ में ही प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा और इसका प्रतिबिंब जो है उल्टा बनेगा, और हमेशा वस्तु से बड़ा बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा हमेशा। तो यह है प्रतिबिंब की प्रकृति। और इससे पहले जो हमने बात करी ये था साइज, प्रतिबिंब को कैसे निकालेंगे और प्रतिबिंब की स्थिति कैसे निकालेंगे हम। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए एक लास्ट क्वेश्चन ये है हमारे पास, देखिए कोई ऑटोमोबाइल है, जैसे ऑटोमोबाइल होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए तो कोई ऑटोमोबाइल है हमारे पास, और ये ऑटोमोबाइल जो है पीछे का दृश्य देखने के लिए उपयोग होने वाले उत्तल दर्पण की त्रिज्या 3 मीटर है। अब मान लीजिए कोई गाड़ी है, ऑटोमोबाइल है, आपने ऑटोमोबाइल में लगा हुआ हो देखा होगा कि बहुत सारे जो है साइड में मिरर लगे होते हैं, वो जो जितने भी मिरर लगे होते हैं उनको हम बोलते हैं उत्तल दर्पण बोलते हैं। चलिए यहाँ पर भी उत्तल दर्पण है, और इसकी जो त्रिज्या है उत्तल दर्पण की वो दे रखी है हमें कितनी, वो त्रिज्या हमें दे रखी है 3 मीटर दे रखी है हमको। यदि एक बस इस दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर स्थित है, तो यहाँ पर जो बस है वो दर्पण से 5 मीटर दूर है, तो इसका मतलब ये जो बस होगी एक वस्तु की तरह काम करेगी। तो हमें यहाँ पर डायरेक्टली यहाँ पर हमें u का वैल्यू दे रखा है कितना, 5 मीटर। तो देखिए वस्तु की जो स्थिति है वो हम माइनस से लेंगे हमेशा, चाहे कुछ भी हो जाए हम माइनस से ही लेंगे अभी हाई स्कूल में। तो हम
तो यहाँ पर देखिए हमें वक्रता त्रिज्या दे रखी है, तो हम इसकी मदद से हम चाहे तो अपनी फोकस दूरी निकाल सकते हैं। तो एफ इज इक्वल टू होता है r/2, r का वैल्यू आज हमने 3/2 और 3 का आधा कितना हो जाएगा 1.5 मीटर हो जाएगा ये। अच्छा जी, इसके बाद हमसे पूछा है कि प्रतिबिंब की स्थिति बतानी है हमको, यानी हमको बताना है v का वैल्यू हमको बताना है। तो इसके लिए फिर से हम दर्पण सूत्र लगाएंगे, वो क्या होता है हमारा 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। यहां पर v का वैल्यू हमें निकालना है, इसको तो हमने ऐसे ही छोड़ दिया। u का वैल्यू कितना है हमारे पास, u का वैल्यू है हमारे पास -5 और f का वैल्यू कितना है हमारे पास, ये है हमारे पास 1.5 है हमारे पास। चलिए प्लस माइनस यहाँ पर ये माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/v माइनस 1/5 इज इक्वल टू, पॉइंट हटाइए ऊपर जीरो लगा लीजिए यहाँ पर, 10/15 हो जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए माइनस का 1/5 ये माइनस का, इस साइड में जाकर किसका हो जाएगा ये प्लस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/v इज इक्वल टू 10/15 प्लस 1/5। तो इसको 1/v तो ऐसे ही रहने दो, एलसीएम ले लो, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 15 और यहाँ पर तो 10 रहेगा और यहाँ पर कितना हो जाएगा 5 3 15 3 हो जाएगा यहाँ पर। तो 1/v इज इक्वल टू 10 और 3 13/15। अगर मैं इसको उल्टा कर दूं तो ये हो जाएगा v इज इक्वल टू 15/13 मीटर, यानी v का वैल्यू यहाँ पर देखिए प्लस में आया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर उत्तल दर्पण में होता क्या है, जो प्रतिबिंब बनता है वो दर्पण के ठीक पीछे बनता है, ठीक है नहीं। तो अब दूसरी बात करें हमसे प्रकृति तथा साइज ज्ञात कीजिए। तो देखिए सबसे पहले साइज से मतलब यहाँ पर यह है कि हमें आवर्धन ज्ञात करना है। तो आवर्धन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, m इज इक्वल टू माइनस के v/u का डायरेक्ट यूज करेंगे हम। तो v का वैल्यू कितना है, v का वैल्यू है हमारे पास 15/13 और u का वैल्यू कितना है हमारे पास, u का वैल्यू है हमारे पास -5 है। तो माइनस से माइनस कट जाएगा ये, तो यहाँ पर हो जाएगा 15/13 इंटू 5, 5 3 जा 15 और 3/13, यानी साइज तो आगे कितना 3/13 आ गया। यानी साइज से मतलब था यहाँ पर, यानी आपसे आवर्धन पूछा था यहाँ पर। और प्रकृति आप बताइए कमेंट सेक्शन में इसकी प्रकृति अब क्या होगी, ठीक है नहीं। थैंक यू वेरी मच।